नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नया बोर्ड RRB 1995 अहमदाबाद और पेज नंबर आपको 29 ही मिलेगा। और आइए हम लोग कुछ प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। आप लोग अच्छा से इसको लिखते जाइए। देखिए, एक प्रश्न कईयों बार रिपीट होगा और यही रिपीट होते होते पूरा सब रिपीट हो जाता है। आप केवल सुनते जाइए, लिखते जाइए, आपको पूरा जीएस कंप्लीट हो जाएगा। कोई ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जीएस में इतना भी नॉलेज रहेगा तो बहुत ज्यादा है। देखिए, पहला दिया हुआ है कि विटामिन ए आंखों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझिए विटामिन के बारे में, है ना। देखिए, विटामिन, तो विटामिन दो तरह का होता है, इसको भी याद रखिएगा। एक वसा में घुलनशील और एक होता है जल में घुलनशील। देखिए, आप जल वाला केवल बी और सी याद रखिएगा कि बी और सी जो है से जल में है, बाकी सब किस में होगा? वसा में होगा। तो बी और सी के छोड़ के ए, डी, ई, के, ये सब किस में होगा? इसमें। अच्छा, बी का जो कॉम्पोनेंट होगा, मतलब उसका B1, B2, B3, ऐसा B5, B6, 7 जो भी होगा, सब किस में घुलनशील होगा? जल में होगा। अच्छा, हम लोग को जो बात करना है सिर्फ विटामिन ए पर बात करना है। तो विटामिन ए पर थोड़ा सा बात कीजिए। जो प्रश्न इससे बनता है, तो पहले इसका रासायनिक नाम, तो इसको बोलते हैं रेटेनॉल। रासायनिक नाम हो गया इसका रेटेनॉल। अच्छा, दूसरी बात, ये विटामिन ए जो है ये यकृत में संचित होता है, यकृत में संचित भी होता है, यकृत में भी होता है। अच्छा, ये अभी दिया हुआ है भी कि आंखों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाएगा। रतौंधी किस में हो जाती है भाई? आंख में। इसकी कमी से रोग, एक हो गया रतौंधी, जो आपको दिखाई अच्छा से नहीं देता है। इसे ये सब जैसे बुढ़ापा में भी अच्छा से नहीं, तो अब बड़ी तरह का भी प्रॉब्लम आ गया है। और एक है जीरोथैल्मिया, ये भी है, ये कमी से है। देखिए, रतौंधी बड़ी बार पूछ दिया, लेकिन ये वाला नहीं पूछा है, तो जीरो वाला याद रखिएगा। और एक है संक्रमण की खतरा, मतलब विटामिन ए की कमी रहेगा तो आपको कई तरह की रतौंधी भी हो जाएगी। संक्रमण मतलब आपको ज्यादा वायरस, विषाणु, जीवाणु, मतलब कि इससे संपर्क में आपको ज्यादा आने का चांस बनेगा जब विटामिन ए की कमी रहेगा। तो जल्दी जल्दी आप बीमार पड़िएगा। जीरोथैलेमिया। अच्छा, इसका उपचार क्या है भाई? विटामिन का मतलब क्या हम लोग खाएं? उपचार कि विटामिन ए प्रॉपर रूप से मिले तो आप हरी सब्जी खाओ, पालक, ऐसे एक चीज है, बड़ी चीज है। तो ये हो गया आपको विटामिन ए के बारे में। रेटिनॉल, इसको याद रखें। कैसे याद रखेंगे? कि रतौंधी हो रहा है आंख में, हो रहा है आंख में, आप लोग पढ़े होंगे कि रेटिना होता है, तो रेटिना से क्या हो गया? रेटिनॉल हो गया। अच्छा, इसके बाद थोड़ी सी आंख के बारे में आया है, तो आंख के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। आंख के बारे में, देखिए, आंख में आपको ये याद रखना है कि जो हमारे प्रतिबिंब बनता है आंख पर ही बनता है। तो आंख के किस भाग पर बनता है प्रतिबिंब? जब लोग देखते हैं तो रेटिना पर बनता है। अच्छा, यहां पर कैसा बनता है? तो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है।
अच्छा, आप कहिए कि सर उल्टा बन रहा है तो ये दिखाई कैसे देता है भाई? तो मस्तिष्क जो है उसको सीधा कर लेता है। तो वास्तविक याद रखिएगा, जैसे कोई चीज को आप देखते थे वास्तविक रूप से ही देखते हो, कोई चीज छोटा दिखाई देता है, बनता है वहां पर। अच्छा, आंख से संबंधित एक चीज और, एक बार और प्रश्न देता है कि आंख और कैमरा में अथी कर देता है, तुलना करता है। इधर देखिए कैमरा, इधर लिखिए आंख। एक सवाल यहां से बनता ही है, जैसे कैमरा का जो फिल्म होता है या रील होता है, ये किसके समान होता है? आंख के किसके समान होता है? तो आप इसमें याद रखिएगा रेटिना। रेटिना मतलब जैसे आंख पर प्रतिबिंब, मतलब आंख में प्रतिबिंब कहां पड़ती है? रेटिना में। वैसे ही जो कैमरा में फोटो तो रील कहां पर? रील पर बनती है। एक होता है डायफ्राम, डायफ्राम इसी में होता है। तो ये आइरिस, मतलब जो काम आइरिस करता है वही काम ये करता है। एक होता है अर्पेचर, तो इसमें याद रखिएगा पुतली या पुपिल्स। तो पुतली या इसको हिंदी में बोलते हैं परितारिका। तो इतना याद रखिएगा, फिल्म में और रेटिना एक समान काम करता है, डायफ्राम और ये आइरिस एक समान, और अर्पेचर और पुतली एक समान करता है। दिए हम लोग आंख का प्रश्न कर दिए। देखिए आगे, अच्छा इसके बाद जो प्रश्न है कि गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड्स से है। अब देखिए कुछ खिलाड़ी है, उनके खेल हैं, तो आपको थोड़ा मोड़ा याद होना चाहिए। जैसे दो चार को लिख लीजिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे ध्यानचंद जो खेलते थे, किस खिलाड़ी से संबंधित है? तो आप लिखिएगा हॉकी, है ना। अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसको भी नाम चेंज कर ध्यानचंद कर दिया गया। तो हॉकी खेलते थे। एक मिल्खा सिंह का नाम सुने होंगे, भाग मिल्खा भाग, मिल्खा सिंह। तो ये है आपको धावक, और इसका बेटा है जीवा सिंह, ये गोल्फर है, गोल्फर, है ना। तो इसको आप लोग तीन को याद रखिएगा कम से कम। अभी और आएगा तो और धीरे धीरे बताते रहेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए तो बजरंग पुनिया का संबंध किससे है ना। इसके बाद है कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो हम लोग विटामिन B12 के बात करेंगे, ठीक है ना। हम लोग विटामिन के बारे में देख लिए कि दो तरह का होता है, जल में और वसा में। तो विटामिन B12, विटामिन B12, पहले इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम लिखेगा साइनो कावालिन। अच्छा इसी में पता चल रहा है, कोबाल्ट इसी में लिखा हुआ है, साइनो कावालिन। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनो कावालिन, ठीक है। दूसरी बात कि भाई इसकी कमी से, विटामिन B12 की कमी से कौन रोग होगा? मतलब विटामिन B12 में आपकी कमी हो जाती है तो कौन रोग होगा? तो दो रोग होगा, इसको याद रखिएगा। एक एनीमिया रोग हो जाएगा, है ना। एनीमिया रोग कल भी पढ़े थे कि खून की कमी से होती है और आयरन की चाहिए कमी से। और एक होता है पांडु रोग, पांडु रोग। ये पांडु रोग हम लोग इसको बोलते हैं, पांडु रोग क्या बोलते हैं? क्या जॉन्डिस जो बोलते हैं ना, तो वही जॉन्डिस हुआ। तो ये दो रोग हो जाता है, इतना नोट कीजिए आप लोग, ठीक है ना। कोबाल्ट के बारे में कुछ तो क्या पढ़ेगा इसमें? कुछ नहीं। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट प्रश्न लगाया जाए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। बड़ी पुराना प्रश्न हो गया, अब इसमें अपडेट आपको करना है। देखिए डायनामाइट की बात आई है, तो एक प्रकार का विस्फोटक है डायनामाइट। ये विस्फोटक है। विस्फोटक मतलब किसी पदार्थ को तोड़ने उड़ने के प्रयोग, जैसे पत्थर उत्थर को तोड़ना है, चट्टान को तोड़ना है, तो लगा के हट जाते हैं,
पूरा टूट जाता है। एक प्रकार का ये क्या है, विस्फोटक है। देखिए पहले हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करते थे, लेकिन अभी वर्तमान समय में इस समय सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग कर रहे हैं। तो वर्तमान में हम लोग इसमें प्रयोग कर रहे हैं सोडियम नाइट्रेट का। अब अगर प्रश्न आती है तो सोडियम नाइट्रेट ही बनेगा। इसका आविष्कार जो किया था, मतलब किसका, डायनामाइट का, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल 1867 में, ये स्विट्जरलैंड के थे, आपको पता है। इन्हीं के नाम पर हम लोग पुरस्कार देते हैं, नोबेल पुरस्कार। हाल ही में घोषणा भी हुआ है, 2-4 को मिल भी गया। अच्छा, अब यहां पर एक चीज आया है, विस्फोटक। तो कुछ अब विस्फोटक के नाम याद होना चाहिए। देखिए कुछ विस्फोटक के नाम लिखिए, जैसे बारूद। बारूद भी क्या है, एक विस्फोटक है। तो इसको हम लोग गन पाउडर बोलते हैं, गन पाउडर। कि बारूद को क्या बोला जाता है, गन पाउडर बोला जाता है, या टेल मतलब कहना, कहा जाता है। इसका जो खोज किया था रोजर बेकन किया था, बेकन। तो 2 चीज क्लियर हो गया। इसके बाद एक विस्फोटक है आरडीएक्स। आरडीएक्स, तो इसको आप कम से कम फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव है ना, ये याद रखिए। और एक होता है टीएनटी, एक है टीएनजी, और एक होता है टीएनजी, टीएनपी। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है, ये क्या है, तो विस्फोटक है। टीएनटी, टीएनजी, टीएनपी। इसको लिख लीजिए, ट्राई नाइट्रो टोलुइन। इसका फुल फॉर्म है, ये होता है ट्राई सब में ऐसे होगा, नाइट्रो सब में, जी मतलब गिल्सरीन, इसमें भी वही होगा, ट्राई नाइट्रो। यहां पर होगा, यहां पर पिक्रिक होगा। नहीं, ये फिनोल होगा, फिनोल। पिक्रिक नहीं, फिनोल है। तो इतना आप याद रखिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा, इसको नोबेल गैस बोलते हैं, नोबेल तेल बोला जाता है। तो टीएनजी को, जैसे ग्लिसरीन मतलब कि द्रव तरह होता है, तो क्या बोलते हैं भाई, नोबेल तेल इसको बोलते हैं। और इसको बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। यही आ रहा था माइंड में, पिक्रिक अम्ल। विस्फोटक इतने होते हैं। आप अगर कहीं भी लुसेंट जो भी पढ़े होंगे किताब होता तो लुसेंट नहीं देता है। तो आप एक बार इतना रिवीजन रखिएगा कि बारूद क्या है भाई, विस्फोटक है। इसको क्या बोलते हैं, गन पाउडर बोलते हैं। रोजर बेकन खोज किया था। आरडीएक्स क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। देखिए टीएनजी सब है, यहाँ टी रहेगा तो खाली टॉलुइन हो जाएगा, जी रहेगा तो गिल्सरीन हो जाएगा, पी रहेगा तो पिक्रिक अम्ल हो जाएगा। तो पी से पिक्रिक अम्ल, पी से पिक्रिक अम्ल, तो फिनॉल, तो पिक्रिक अम्ल इसको बोलते हैं। इसको नोबेल तेल बोला जाता है। टी आपको हो गया डायनामाइट। डायनामाइट से इतना सवाल आपको निकल गया। अब इसके बाद है कि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये तो डेट सबको याद होगा, हर बच्चा को याद होता है, इतना तो जागरूक सब है। देखिए तो हम लोग का आया है एड्स। एड्स के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि एड्स क्या से होता है भाई, तो वायरस से होता है। एड्स किससे होता है, वायरस से होता है। वायरस मतलब विषाणु से। अच्छा, इसका वायरस का नाम क्या है, तो HIV पढ़े होंगे, HIV मतलब वायरस का नाम है HIV। अच्छा, इससे प्रभावित अंग, मेन यही है प्रभावित अंग, कि भाई कौन सा अंग प्रभावित होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली। देखिए
हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली बनाने का जो काम है श्वेत रक्त कणिकाएं होती है वो बनाता है, लेकिन जिसको एड्स हो जाता है पूरा प्रतिरक्षा प्रणाली भी खत्म हो जाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली हम लोग को जीवन शक्ति देता है। आज कोरोना के टाइम में जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा था उसको कोरोना नहीं पकड़ा, तो इसमें क्या होता है कि यही नष्ट हो जाता है तो आप कितना हो दवा दारू झाड़ फूक करवाते रहे, कोई कुछ नहीं सुनेगा। तो एड्स में ये हो जाता है प्रतिरक्षा प्रणाली। आप लोग सतर्क रहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के 1/3 जगह भरने के लिए 2 वर्ष पर चुनाव होता है। इससे पहले हम लोग राज्यसभा लोकसभा के बारे में पूरा पढ़े थे, आज थोड़ी सी फिर आया तो फिर पढ़े कैसे होता है। देखिए पहले हम लोग पढ़े थे संसद, तो संसद के 3 भाग था, एक लोकसभा और एक था राज्यसभा। और इसमें सीरियल वाइज सीरियल था, इसमें 79, 80, ये 80 है, ये 80 और ये क्या था 81, आर्टिकल 81 में था। तो हम लोग को राज्यसभा की बात आई है तो केवल हम लोग राज्यसभा पर आज बात करेंगे। तो राज्यसभा के बारे में बताए थे कि ये उच्च सदन होता है, उच्च सदन भी बोलते हैं इसको, या इसको बोलते हैं अस्थाई सदन। अस्थाई सदन इसलिए कि इसको भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए बोलते हैं अस्थाई सदन। इसको बुजुर्गों की सभा बोलते हैं, बुजुर्गों की सभा। यह बताए थे राज्यों का परिषद, राज्यों का परिषद। इसमें 12 लोगों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, तब 12 लोग को करता है। तो ये आर्टिकल बताए थे 80 के 1 क में, 80 के 1 क में। देखिए इसमें तो हम लोग देख लिए कि अस्थाई सदन होता है, भंग नहीं होता है, लेकिन इसमें जो एमपी होते हैं, सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल 6 साल होता है। तो 6 साल होता है तो उन लोग का इलेक्शन जो है, जैसे प्रत्येक 2-2 साल पर इलेक्शन होता है। 1/3 हटा और फिर 1/3 भर गया, 1/3 हटा 1/3। जैसे मान लीजिए कोई एमपी यहाँ पर आया, कोई यहाँ पर आया, कोई एमपी यहाँ पर आया, ठीक है ना। तो जैसे ही इसको 6 साल पूरा होगा ये हट जाएगा, उसके जगह पर कोई नया आ जाएगा। तो 2-2 साल पर 1/3 आते रहते हैं। तो आप कम से कम इतना चीज याद रखिए, ठीक है ना। हो गया, इसमें लाया जाए क्वेश्चन और क्या देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। ये सब बच्चा को याद होगा, हर बच्चा को याद होगा। देखिए तो एक फॉर्मूला होता है धारा बराबर Q/T, मतलब आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। अब इसी को आप लिखिएगा तो I बराबर Q/T होगा। तो यहां से Q का मान निकालिएगा तो IT हो जाएगा। अगर आवेश का एसआई मात्रा अगर कूलॉम ना दिया है तो आप बोल सकते हैं धारा का होता है एम्पियर गुना सेकेंड। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है, तो आवेश का होता है। कुछ और लिख लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक का पूछे, नियतांक, तो आप इसका एसआई मात्रक याद रखिएगा। ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये 2 आप लोग याद रखिएगा। अब भारतीय सेना का नया आधार गीत मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। देखिए सेना हमारे पास 3 गो है। एक होता है थल सेना, एक जल सेना और एक वायु सेना। ये थल सेना, जल सेना और वायु सेना
ये थल सेना और वायु सेना और जल सेना तीनों का जो सेनापति होता है, तीनों का सेनापति आप याद रखिएगा राष्ट्रपति होता है। सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। मतलब सर्वोच्च, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो सेनापति राष्ट्रपति है। अच्छा, एक हाल ही में सीडीएस का पद बना था, तो भारत का प्रथम सीडीएस चीफ डिफेंस स्टाफ ये है बिपिन रावत। तो इतना याद रखिएगा। थल सेना आप जानते हैं कि स्थापना 15 जनवरी को मनाते हैं। जल सेना 4 नवंबर को, ये 8 अक्टूबर को मनाते हैं। ऐसा याद होगा, पहले भी बताए थे आपको। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फलीदार पौधों की जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कि फलीदार जो दलहन वाले होते हैं, दलहन के आप देखिए जड़ का वाड़ के देखिए तो गांठ गांठ निकला रहता है, तो वही है राइजोबियम। तो यहाँ पर पहले आया है जड़, पहले जड़ का ऑपरेशन करेंगे और उसके बाद राइजोबियम पढ़ेंगे। तो सवाल दो तरह से पूछता है कि जड़ का उदाहरण कौन कौन है, जड़ का उदाहरण कौन कौन है। और एक तना का भी पूछता है, तना का उदाहरण। हम लोग दोनों पढ़ लेंगे एक ही में। देखिए, जड़ को अगर याद करना है तो आप ऐसा समझिए कि जड़ उसमें आवेगा जिसका आकार शंकु की तरह होगा। ऐसे ये ऐसा शंकु की तरह होगा, चाहे आप ऐसे समझिए कि ऐसा आकार रहेगा तो किसी को आप घोप के मार सकते हैं। जैसे देखिए मूली एक हथियार तरह लग रहा है किसी को आप घोप के मार सकते हैं। मूली देखिए, यही गाजर, शकरकंद, सलजम। तो मूली, गाजर बड़ा ही फेमस है इसका उदाहरण। ये जड़ मतलब शंकु की आकार, जैसे शकरकंद भी देखोगे तो शंकु तरह रहता है। अब इसके बाद आता है तना। तो तना में आप वो शंकुकार तो नहीं रहेगा। जैसे देखिए आलू हो गया, आलू और ओल एकदम गोल गोल है, ठीक है ना। लहसुन के साथ क्या हो जाएगा भाई? प्याज। ये तना का उदाहरण हो जाएगा। और एक और बचा हुआ है हल्दी और अदरक। केवल आप जानते हैं, इसको याद रखिए कि भाई जिस एक हथियार के टाइप होगा, किसी को आप मार सकते हैं, तो किस में जाएगा? जड़ में जाएगा। अब बाकी सब किस में आवेगा? तना में आवेगा। अच्छा, अब एक आया है राइजोबियम। तो राइजोबियम जो है राइजोबियम एक प्रकार का ये बैक्टीरिया है। अच्छा, ये राइजोबियम जो दलहन पौधा के जड़ में पाया जाता है, वो क्या काम करता है? तो देखिए, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना, ताकि पौधा ले सके नाइट्रोजन को। ऐसे ही पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को ऐसे नहीं करते, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जो बदलने का जो काम करता है सब कौन करता है? राइजोबियम। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना। तो आपको ये हो गया, दलहन फलीदार पौधों की जड़ में राइजोबियम पाया जाता है। आप इतना चीज याद रखिएगा। कुछ और प्रश्न है, इसको लगाया जाए। देखिए, 3 प्रश्न और बचा हुआ है। इन तीनों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। आज पूरा संयुक्त बैठक कैसे होता है, क्यों होता है, 5 मिनट में पूरा बढ़िया समझ लेंगे कि यहाँ से जो भी सवाल बनेगा वो बन जाए। और ये तो पढ़ाया हुआ है कि आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगर कल का लेक्चर देखे होंगे तो ये फिर से आ गया। सॉरी, देखिए आयरन की कमी क्या है?
आयरन की कमी क्या है, और आयरन जो होता है आप जानते हैं हीमोग्लोबिन है, तो आयरन की कमी होगा तो हीमोग्लोबिन की भी कमी होगा, तो हीमोग्लोबिन का भी कमी क्या है की कमी। अगर हीमोग्लोबिन कमेगा तो खून कमेगा, तो खून की कमी, अगर ये तीनों की कमी से कहे तो आप सीधे एनीमिया रोग मानिए। अच्छा, इस रोग का उपचार क्या है, तो आप आयरन लेना चाह रहे होंगे तो आयरन लीजिए आप। तो आयरन कहां से मिलेगा, तो हरी सब्जी, आप हरी सब्जी लीजिए, हरी सब्जी में आयरन मिलेगा। या अगर हरी सब्जी ना मिल रहा है तो आयरन की गोली खाइए, आयरन की गोली भी खाइएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब एक यहां से ये प्रश्न है कि चमगादड़ स्तनधारी है, स्तनधारी मतलब कि बच्चा उच्चा देती है। अच्छा, स्तनधारी का पहचान ये, जिसका कान बाहर निकल रहेगा वो बच्चा देगी, जिसका अंदर रहेगा वो अंडा देगी। तो ये चमगादड़ के पहले में समझेंगे। तो चमगादड़ एक प्रश्न है, जैसे आप बचपन में, चमगादड़ मतलब चरबुद्री, जो घर में कुत्ते रहता है उधर उधर, वो वाला है। तो ये पराश्रव ध्वनि, पराश्रव ध्वनि निकालता है। ये मतलब कि ये छोड़ता है कौन ध्वनि, पराश्रव ध्वनि छोड़कर भोजन ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण। तो ये अभी यहाँ पर प्रश्न आता है कि भाई चमगादड़ अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, तो पराश्रव ध्वनि छोड़ता है, पराश्रव ध्वनि छोड़ता है और किसी भोजन से जाकर टकराता है तो उसको एहसास हो जाता है कि भोजन वहां पर है, और फिर चल जाता है, सीधे खा के आ जाता है। अब स्तनधारी की बात आई है, तो जितना भी इंसान हो गए, जानवर हो गए, चमगादड़ हो गया, ये सब किस में आते हैं, स्तनधारी में आते हैं, ठीक है ना, ये तो जानते होंगे स्तनधारी। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, हम लोग इसी के चलते पूरा रुके हुए हैं, कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। पहले तो ये समझिए कि संयुक्त बैठक का क्या करना है भाई। देखिए ये संसद है हमारी, और ये इसका दो अथी है, इधर एक लोकसभा हो गया और एक हो गया राज्यसभा, राज्यसभा। तो इसको हम लोग देखें 79, 80, 81 है ना, इसका आर्टिकल में है। तो भाई इसका अलग बैठक होती है, लोकसभा का अलग और राज्यसभा का अलग। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि कोई ऐसा मामला आ जाता है कि दोनों एक साथ मिलकर बैठक करके उस समस्या को सोल्व करते हैं। ये मामला क्या है, संयुक्त बैठक क्यों होती है, संयुक्त बैठक की जरूरत क्यों। तो देखिए, पहला कि मान लीजिए कि जब दोनों सदन जो है किसी विधेयक पर लेकर, किसी बिल को लेकर असहमत है और उसे पास कराना बहुत जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक होगा। मतलब कि दोनों सदन असहमत है, ये बोल रहा है कि नहीं पास होगा, वो भी बोल रहा है ना पास होगा, होगा ना होगा, तो ऐसे में संयुक्त बैठक बुलावेंगे। या ऐसा हो सकता है कि एक विधेयक मतलब कि लोकसभा से पास हो गया है और राज्यसभा में लगभग 6 महीना से वहीं पड़ा हो, मतलब कि 6 माह से दूसरे सदन में पड़ा हो, मतलब कोई अथी नहीं आता, पता है कि भाई पास करेगा कि ना पास करेगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। लेकिन देखिए, संयुक्त बैठक बुला तो सकते हैं सब मामले पर, लेकिन 2 मामला पर हम लोग नहीं बुला सकते हैं। एक धन विधेयक, अगर धन विधेयक का मामला होगा, धन विधेयक, और एक संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ये 2 मामले पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। एकदम नोट कर लीजिए, ऐसा इसलिए देखिए, धन विधेयक ऐसा विधेयक अगर लोकसभा पास कर दिया तो राज्यसभा पास करे या ना करे
पास माना जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और संविधान संशोधन भी इसी तरह से है, ऐसे दोनों पास करता है, इतना इतना बहस उहस नहीं होता है संविधान। तो ये दोनों मामला रहता है तो कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। अब एक यहां से ये सवाल है, थोड़ा इधर मिटा देते, इधर देखिए आप कि भाई जब संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी ये दोनों, तो यहां पर तो लोकसभा अध्यक्ष है और यहां पर सभापति है, उपराष्ट्रपति। ये दोनों में किसको बनाया जाए, मतलब दोनों की अध्यक्षता, मतलब संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसको किया जाए। देखिए संयुक्त बैठक, इसका वर्णन मिलता है 108 में, अनुच्छेद 108 जो है से संयुक्त बैठक से संबंधित है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगर मान लीजिए ये भी ना रहा, अगर अनुपस्थित रहा तो उपाध्यक्ष करेगा, लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। अब मान लीजिए ये भी ना रहा तो सभापति होता है ना, सभापति करेगा, सभापति राज्यसभा का। अगर ये भी ना रहा तो उपसभापति। अब मान लीजिए ये भी न रहा तो राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति वरिष्ठ लोग को नियुक्त करेगा। ऐसे तो इतना मतलब इस सबका अनुपस्थित रहता है, ऐसे इसलिए देता है कि लोकसभा कौन करता है, अध्यक्ष करता है। तो ये जब बैठक होती है तो बिल पास ही हो जाती है भाई, है ना। संयुक्त बैठक तो बड़ी कम केस में होती है बैठक। अभी तक मात्र 3 बैठक हुई है संयुक्त बैठक, इसको आप लोग अगर लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। एक हुआ था 1961 में, एक हुआ था 1978 में और एक हुआ था 2002 में। अच्छा इसमें क्या हुआ था, ये तीनों के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इसमें आ रहा था विधेयक दहेज निरोधक विधेयक, इसको लेकर हम लोग संयुक्त बैठक बुलाना पड़ा था। और ये था बैंक सेवा आयोग, एक बैठक बुलाना था सेवा आयोग का, तो इसको लेकर भी हम लोग को संयुक्त बैठक बुलाना पड़ा। और एक था पोट्टा बिल, ये आतंकवादी से संबंधित है कि आतंकवादी पकड़ा जाते हैं तो कैसे इसको रखा जाए, कैसे इसको साथ बिहेव किया जाए। तो अभी तक मात्र 3 बैठक हुआ है, देखिए भविष्य में भी हो सकता है। तो इसमें क्या प्रश्न याद रखिएगा, संयुक्त बैठक कितना आर्टिकल में, 108 में। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। वो ना रहे तो उपाध्यक्ष, आगे भी सभापति हुआ है ना। और कब कब होगा, क्यों जरूरत पड़ेगा इसका, जब दोनों सदन असहमत हो बिल को लेकर, और एक सदन पास कर दिया हो, दूसरा सदन 6 महीने से लटके हो। और 2 चीज पर, धन विधेयक और संविधान संशोधन पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। तो आज के क्लास यहीं तक, आप लोग बढ़िया से इसको नोट कर लीजिएगा और बढ़िया से पढ़िए, ठीक है ना। आप अगर केवल इसको ही वीडियो अगर देखते रहिएगा मेरा वाला लेक्चर, तो बहुत चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा एक प्रश्न थोड़ा सा देख लीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो लास्ट में आपको एक कमेंट करके बताना है। कुछ लोग कमेंट करते हैं, सब नहीं कर पाते, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिए जरूर। तो एक हमें बताइएगा, एक आर्टिकल से सवाल है कि भाई कि लोकसभा में राष्ट्रपति जो है से 2 लोगों को एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है, तो कितने आर्टिकल का प्रयोग करके करता है, इसको आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।